आप देखिए ना, इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या के बारे में जब यूपीए सरकार थी तब गृह मंत्री का उसमें स्टेटमेंट था कि भाई करीब करीब पहले था कि 1.25 करोड़ है, बाद में आया कि 2 करोड़ है। आज वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरुद्ध अभियान चला रही है। ममता बनर्जी के तो सीमा पर, पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठिए खड़े हैं कि हम 20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड है, लेकिन बांग्लादेश से आए थे, हमको उस पर जाने दिया जाए, फिर भी स्वीकृति नहीं हो रही। ये जो नेपाल का रूट है, इस देश को ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन भटकल, जिसको दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही थी, वो नेपाल के रास्ते दरभंगा और नेपाल में रहता था। दरभंगा में उसने शादी के लिए किया था, फिर नेपाल में भी जगह रहता था। मोतिहारी, नेपाल और दरभंगा को उसने जगह बनाया था और वहां से अरेस्ट हुआ था वो। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ उतना ही बड़ा मुद्दा रहा है जितना बड़ा मुद्दा आपको बंगाल में रहा है, और वही मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं उसमें ये चीजें हो रही हैं। लेकिन हम इसके कारण नेपाल की सीमा के आवागमन को पासपोर्ट पर नहीं बदल सकते हैं। मैं तो सर इसमें कम्युनल एंगल जो ये देखिए, क्या अभी तक जितनी रील बन रही थी उसमें किसी में बुर्का नहीं पहना हुआ था। अब मोहतरमा बैठ गई, अपने पूरे चेहरे को ढक लिया, नकाब रख लिया, जिससे कि अब जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स है, जो आरजेडी की पॉलिटिक्स है, जो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है, जी यही तो पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बुर्का पहन लिया उन्होंने। ये एक मैसेजिंग, उसके जरिए एक मैसेजिंग होती है, एक पॉलिटिकल मैसेज है। और आपने जिन 3 लोगों के नाम लिए, ये 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश का तो ये रूट है, लेकिन ये 3 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। झारखंड में तो जो स्थिति है संथाल परगना की, वो हम आप सोच नहीं सकते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता है कि किस तरह से वहाँ बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ है। वहाँ पश्चिम बंगाल के रास्ते, बिहार के रास्ते, कहीं से भी वो पहुँच के, और ऐसी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इस तरह से बदला है कि 18-20% तक आदिवासी आबादी कम होने की खबर है। हो सकता है ये थोड़ा बढ़ाया गया हो, लेकिन वहाँ प्रत्यक्ष दिखता है। झारखंड में वहाँ CNT एक्ट लागू है, जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है। उस एक्ट के हिसाब से वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं कोई गैर आदिवासी की। तो ये मुस्लिम आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और वहाँ जमीनें खरीद रहे हैं। ये एक बड़ा संकट है। झारखंड वाली खबर हमने इस पे बहुत डिटेल में सर बात भी की थी, इसलिए इसी से जुड़ी हुई एक और खबर मैं दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। केवल घुसपैठियों की तलाशी तेज नहीं करनी है, अब देश में जनगणना भी होने जा रही है। जनगणना का काम अगले साल अप्रैल से शुरू होगा। फरवरी 2027 में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मोदी कैबिनेट ने सेंसस के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। जनगणना में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पहली बार जनगणना का पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा। मोबाइल ऐप के जरिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा। खास बात यह है कि जाति आधारित डेटा भी लिया जाएगा। लोगों को सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। जनगणना के लिए 30 लाख लोगों को लगाया जाएगा। जनगणना 2 फेजेस में होंगी। 2026 के अप्रैल से सितंबर तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का काम होगा, जबकि दूसरे फेज में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का काम फरवरी 2027 में पूरा किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी होती है, वहां जनगणना का काम सितंबर 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। सर